सुप्रभात बच्चों। कक्षा पहली, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 7, दशहरे का मेला। व्याख्यान संख्या 1। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 7 दशहरे का मेला पढ़ेंगे। पाठ से संबंधित कठिन शब्द तथा शब्द अर्थ को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्य। पाठ 7 दशहरे का मेला। तो बेटा चलिए दशहरे का मेला पाठ को पढ़ते हैं। ठीक है। आज दशहरा है और इसे विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए कैसे लिखा है विजयादशमी। व में छोटी की मात्रा वी, ज या में आ की मात्रा द, श, म में बड़ी की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा बन गया विजयादशमी। तो दशहरे को हम और क्या कहते हैं बेटा? विजयादशमी कहते हैं। आगे देखिए, 9 दिनों तक रात को रामलीला होती है और 9 दिनों तक रात को रामलीला होती है। अब देखिए रामलीला कैसे लिखेंगे? राम में आ की मात्रा राम, ल में बड़ी की मात्रा ली, ल में आ की मात्रा ला और ऊपर शिरोरेखा बन गया राम लीला। आगे देखिए बेटा, फिर 10वें दिन बड़े मैदान में दशहरे का मेला लगता है। पूर्ण विराम। बहुत से लोग यह मेला देखने आते हैं। पूर्ण विराम। अब देखिए 9 दिन तक रात को रामलीला होती है और फिर 10वें दिन क्या होता है? बड़े मैदान में दशहरे का मेला लगता है और बहुत से लोग मेला देखने आते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए बेटा, आर्यन और आरुषि भी अपने माता पिता के साथ दशहरे का मेला देखने आए थे। पूर्ण विराम। मेले में बहुत भीड़ थी। पूर्ण विराम। मैदान के बीच में 3 बड़े बड़े पुतले बनाए गए थे। पूर्ण विराम। एक पुतले के 10 सिर थे। पूर्ण विराम। देखिए बेटा, आर्यन और आरुषि अपने माता पिता के साथ दशहरे का मेला देखने आए थे और मेले में बहुत सारे लोग थे तो बहुत भीड़ थी। देखिए भीड़ थी, है ना। मैदान के बीच में 3 बड़े बड़े पुतले। अब देखिए पुतले का क्या अर्थ है बेटा? पुतले का अर्थ है लकड़ी, मिट्टी, कागज आदि से बनी मूर्ति। जो पुतला है वो लकड़ी, मिट्टी, कागज आदि से बनी मूर्ति है। ठीक है, बनाए गए थे, है ना। एक पुतले के 10 सिर थे और उनमें से एक पुतला था जिसके 10 सिर थे। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए बेटा, आरुषि ने आश्चर्य, आश्चर्य का अर्थ है हैरानी। आश्चर्य का क्या अर्थ है बेटा? हैरानी। आरुषि ने आश्चर्य से पूछा, पापा ये पुतले किसके हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आश्चर्य हुआ आरुषि को। उसने अपने पापा से पूछा कि पापा ये पुतले किसके हैं? आगे देखिए, पिताजी ने बताया, बेटी यह 10 सिरों वाला पुतला रावण का है। पूर्ण विराम। उसकी बाईं ओर मेघनाद का
पुतला है। पूर्ण विराम। मेघनाद रावण का बेटा था। पूर्ण विराम। तीसरा पुतला रावण के भाई कुंभकर्ण का है। पूर्ण विराम। पिताजी ने आरुषि को बताया कि बेटी, यह 10 सिरों वाला पुतला रावण का है और उसकी बाईं ओर मेघनाद का पुतला है। मेघनाद रावण का बेटा था। मेघनाद कौन था? रावण का बेटा था। तीसरा पुतला रावण के भाई कुंभकर्ण का है और तीसरा पुतला किसका है बेटा? कुंभकर्ण का। यानी कि 10 सिरों वाला पुतला रावण का है और उसकी बाईं ओर मेघनाद का पुतला है। और मेघनाद कौन था? रावण का बेटा। तीसरा पुतला रावण के भाई कुंभकर्ण का है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए बेटा। तभी राम तथा रावण की सेना में युद्ध शुरू हो गया। पूर्ण विराम। बेटा, युद्ध का अर्थ है लड़ाई। युद्ध का क्या अर्थ है? लड़ाई। आगे देखिए। कुछ देर बाद राम आए। पूर्ण विराम। उन्होंने पुतलों में आग लगाई। पूर्ण विराम। आग लगते ही पुतलों में भरे हुए पटाखे फूटने लगे। पूर्ण विराम। आर्यन और आरुषि को बहुत मजा आया। पूर्ण विराम। देखिए क्या बताया जा रहा है कि तभी राम तथा रावण की सेना में युद्ध शुरू हो गया। यानी कि तभी क्या हुआ? राम तथा रावण की सेना में लड़ाई शुरू हो गई। कुछ देर बाद राम आए। उन्होंने पुतलों में आग लगाई। और उन्होंने क्या किया? पुतलों में आग लगाई। आग लगते ही पुतलों में भरे हुए पटाखे फूटने लगे। और जैसे ही राम ने पुतलों में आग लगाई तो पुतलों में भरे हुए पटाखे फूटने लगे। आर्यन और आरुषि को बहुत मजा आया और इसे देखकर आर्यन और आरुषि को बहुत मजा आया। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए बेटा। मेले में रंग बिरंगे खिलौने भी सजे थे। पूर्ण विराम। आरुषि ने एक छोटी सी गुड़िया और आर्यन ने नाचने वाला भालू खरीदा। पूर्ण विराम। उन्होंने झूले भी झूले। पूर्ण विराम। उसके बाद आर्यन ने दही भल्ले और आरुषि ने पाव भाजी खाई। पूर्ण विराम। मेले में बेटा रंग बिरंगे खिलौने भी सजे थे। आरुषि ने एक छोटी सी गुड़िया और आर्यन ने नाचने वाला भालू खरीदा। उन्होंने झूले भी झूले और उसके बाद आर्यन ने दही भल्ले और आरुषि ने पाव भाजी खाई। चलिए आगे देखिए। पिताजी ने दोनों को आइसक्रीम भी खिलाई। पूर्ण विराम। दोनों बहुत खुश हुए। पूर्ण विराम। फिर सब खुशी खुशी घर लौट आए। पूर्ण विराम। यह त्योहार हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का पाठ पढ़ाता है। पूर्ण विराम। पिताजी ने दोनों को आइसक्रीम भी खिलाई। दोनों बहुत खुश हुए और फिर सब खुशी खुशी घर लौट आए। यह त्योहार, बेटा त्योहार का अर्थ है पर्व, उत्सव। यह त्योहार हमें क्या पाठ पढ़ाता है कि बुराई पर
अच्छाई की जीत का पाठ पढ़ाता है। तो देखिए, इस प्रकार से हमने दशहरे का मेला पाठ को पढ़ लिया। और अब चलिए पाठ से संबंधित कठिन शब्द और शब्दार्थ को भी जानते हैं। चलिए बेटा, अब हम पाठ 7 दशहरे का मेला पाठ से संबंधित कठिन शब्द को जानते हैं। चलिए देखिए, पहला कठिन शब्द है दशहरा। अब देखिए दशहरा कैसे लिखेंगे? द श है रा में आ की मात्रा, दशहरा। पहला कठिन शब्द है बेटा दशहरा। देखिए बेटा, दूसरा कठिन शब्द है विजयादशमी। दशहरा को और हम क्या कहते हैं? विजयादशमी। देखिए विजयादशमी कैसे लिखेंगे? वि ज या द श मा में बड़ी की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा। क्या बन गया? विजयादशमी। विजयादशमी। देखिए बेटा, तीसरा कठिन शब्द है हमारा रामलीला। देखिए रामलीला कैसे लिखेंगे? राम, राम, ल में बड़ी की मात्रा, ली, ला में आ की मात्रा, ऊपर शिरोरेखा, बन गया राम लीला। पहला कठिन शब्द है दशहरा, दूसरा विजयादशमी और तीसरा रामलीला। चौथा कठिन शब्द है बेटा हमारा आर्यन। देखिए आर्यन कैसे लिखेंगे? आ, य के ऊपर रेफ, न और ऊपर शिरोरेखा, बन गया आर्यन। पांचवा कठिन शब्द है बेटा आरुषि। अब देखिए आरुष कैसे लिखते हैं? आ, र में छोटे ऊ की मात्रा, षटकोण और ऊपर छोटी की मात्रा हमें लगानी है ना, और ऊपर शिरोरेखा, बन गया आरुषि। आर्यन, आरुषि। अब देखिए छठा कठिन शब्द है हमारा आश्चर्य। देखिए आश्चर्य कैसे लिखेंगे? आ, आधा श, च, य के ऊपर रेफ और ऊपर शिरोरेखा, बन गया आश्चर्य। तो छठा कठिन शब्द है बेटा हमारा आश्चर्य। अब देखिए सातवां कठिन शब्द है बेटा हमारा रावण। अब देखिए रावण कैसे लिखेंगे? रा, व, ण, ऊपर शिरोरेखा, बन गया रावण। देखिए आर्यन, आरुषि, आश्चर्य, रावण। अब देखिए आठवां कठिन शब्द। तो बेटा आठवां कठिन शब्द है हमारा मेघनाद। देखिए म में ए की मात्रा में, घ, न में आ की मात्रा और द, ऊपर शिरोरेखा, बन गया मेघनाद। नौवां कठिन शब्द है बेटा हमारा कुंभकर्ण। देखिए कुंभकर्ण कैसे लिखेंगे? क में छोटे ऊ की मात्रा, ऊपर अनुस्वार, भ और क, र, ण, ऊपर शिरोरेखा, बन गया कुंभकर्ण। दसवां कठिन शब्द है बेटा हमारा युद्ध। अब देखिए युद्ध कैसे लिखेंगे? या में छोटे ऊ की मात्रा, आधा द, ध, ऊपर शिरोरेखा, बन गया युद्ध। देखिए रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण, युद्ध। चलिए 11वां कठिन शब्द देखिए बेटा। 11वां कठिन शब्द है हमारा शुरू। श में छोटे ऊ की मात्रा, र में बड़े ऊ की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा, शुरू। 12वां कठिन शब्द है बेटा हमारा पटाखे। देखिए प, ट में आ की मात्रा, ख, ख में ए की मात्रा,
ऊपर शिरोरेखा बन गया पटाखे। 13वां कठिन शब्द है बेटा हमारा झूले। देखिए झ में बड़े ऊ की मात्रा, ल में ए की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा। तो 13वां कठिन शब्द है झूले। शुरू, पटाखे, झूले। 14वां कठिन शब्द है बेटा हमारा दही भल्ले। देखिए ह में बड़ी की मात्रा दही और भल्ले, भ आधा ल पूरा ल, एक की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा, दही भल्ले। 15वां कठिन शब्द है बेटा पाव भाजी। अब देखिए पाव भाजी कैसे लिखेंगे। प में आ की मात्रा व, पाव भाजी। भ में आ की मात्रा, ज में बड़ी की मात्रा, ऊपर शिरोरेखा, पाव भाजी। 16वां कठिन शब्द बेटा आइसक्रीम। अब देखिए आइसक्रीम कैसे लिखते हैं। आ इ स, क और क में पदेन, बड़ी की मात्रा म, ऊपर शिरोरेखा, क्या बन गया आइसक्रीम। दही भल्ले, पाव भाजी, आइसक्रीम। 17वां कठिन शब्द देखिए बेटा। 17वां कठिन शब्द है त्योहार। आधा त, य में ओ की मात्रा, ह में आ की मात्रा, र और ऊपर शिरोरेखा, त्योहार। 18वां कठिन शब्द है बेटा बुराई। देखिए ब में छोटे ओ की मात्रा बु, र में आ की मात्रा और बड़ी ई, ऊपर शिरोरेखा, बुराई। 19वां कठिन शब्द बेटा अच्छाई। देखिए अच्छाई कैसे लिखेंगे। आधा च, छ में आ की मात्रा और बड़ी, ऊपर शिरोरेखा, अच्छाई। और बेटा 20वां कठिन शब्द है हमारा पढ़ाता। प ढ़ में आ की मात्रा, त में आ की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा, पढ़ाता। तो इस प्रकार से हमने लिखा शब्द त्योहार, बुराई, अच्छाई, पढ़ाता। चलिए एक बार कठिन शब्द की दोहराई करते हैं। देखिए बेटा पहला कठिन शब्द है दशहरा, दूसरा विजयादशमी, तीसरा रामलीला, चौथा आर्यन, पांचवा आरुषि, छठा आश्चर्य, सातवां रावण, आठवां मेघनाद, नौवां कुंभकर्ण और 10वां कठिन शब्द है युद्ध। 11वां कठिन शब्द बेटा शुरू, 12वां कठिन शब्द है पटाखे, 13वां कठिन शब्द है झूले, 14वां कठिन शब्द है दही भल्ले, 15वां कठिन शब्द है पाव भाजी, 16वां कठिन शब्द है आइसक्रीम, 17वां कठिन शब्द बेटा त्योहार, 18वां कठिन शब्द है बुराई, 19वां कठिन शब्द है बेटा अच्छाई और 20वां कठिन शब्द है पढ़ाता। तो इस प्रकार से हमने पाठ में आए कठिन शब्दों को लिखना और पढ़ना दोनों सीख लिया। अब चलिए बेटा कठिन शब्द तो हमने सीख लिए, चलिए पाठ से संबंधित शब्द अर्थ को भी जानते हैं। देखिए शब्द अर्थ, पहला शब्द है बेटा पुतला। देखिए प में छोटे ओ की मात्रा पु, त ल में आ की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा, पुतला। और पुतला का अर्थ है बेटा लकड़ी, मिट्टी, कागज आदि से बनी मूर्ति। देखिए कैसे लिखेंगे, लकड़ी, है ना, लकड़ी।
अल्प विराम लगाएंगे। मिट्टी, म में छोटी की मात्रा, आधा ट, पूरा ट, बड़ी की मात्रा ऊपर शिरोरेखा, मिट्टी, अल्प विराम। क में आ की मात्रा, ग, ज, और ऊपर शिरोरेखा। लकड़ी, मिट्टी, कागज से बनी मूर्ति, स में बड़ी, एक की मात्रा, ऊपर शिरोरेखा, बनी मूर्ति। ठीक है, मूर्ति हम नीचे लिख देते हैं। देखिए, म में बड़ी ऊ की मात्रा, त में छोटी की मात्रा और रेफ भी लगाएंगे, ऊपर शिरोरेखा। मूर्ति, लकड़ी, मिट्टी, कागज से बनी मूर्ति। अब दूसरा कठिन शब्द है बेटा, हमने पढ़ा था ना, आश्चर्य, है ना। अब आश्चर्य का अर्थ जानना है। देखिए, आश्चर्य कैसे लिखेंगे। आ, आधा श, च, य के ऊपर रेफ और ऊपर शिरोरेखा। आश्चर्य, आश्चर्य का अर्थ है बेटा हैरानी। हमें ऐ की मात्रा है, र में आ की मात्रा, न में बड़ी की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा, हैरानी। पुतला का क्या अर्थ है? लकड़ी, मिट्टी, कागज से बनी मूर्ति। ठीक है, और आश्चर्य का क्या अर्थ है? हैरानी। अब देखिए, तीसरा शब्द क्या है? युद्ध। क्या है बेटा? युद्ध। देखिए, युद्ध कैसे लिखेंगे। य में छोटे ऊ की मात्रा, आधा द और ध, ऊपर शिरोरेखा लगाएंगे। युद्ध, और युद्ध का अर्थ है बेटा लड़ाई। ल, ड़, आ की मात्रा और बड़ी ई, ऊपर शिरोरेखा, लड़ाई। तो युद्ध का क्या अर्थ है बेटा? लड़ाई। ठीक है, अगला कठिन शब्द है बेटा त्योहार, है ना, जिसका हम अर्थ जानेंगे। आधा त, य में ओ की मात्रा, ह में आ की मात्रा और र, ऊपर शिरोरेखा। बेटा, त्योहार का अर्थ है पर्व। प, व, ऊपर रेफ और ऊपर शिरोरेखा, पर्व। ठीक है, त्योहार का क्या अर्थ है? पर्व। चलिए एक बार शब्द अर्थ की दोहराई करते हैं। पहला शब्द है पुतला, और पुतला का अर्थ है बेटा लकड़ी, मिट्टी, कागज से बनी मूर्ति। दूसरा शब्द है आश्चर्य, और आश्चर्य का अर्थ है हैरानी। तीसरा शब्द है युद्ध, और युद्ध का अर्थ है लड़ाई। चौथा शब्द है त्योहार, त्योहार का अर्थ है पर्व। ठीक है, चलिए आज का गृह कार्य। प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको गृह कार्य में कार्य दिया है कि गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 7 दशहरे का मेला के कठिन शब्द शब्दार्थ कॉपी में लिखो। एक बार मैं पुनः दोहराती हूँ। आज आपको मैंने गृह कार्य दिया है कि गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 7 दशहरे का मेला के कठिन शब्द शब्दार्थ कॉपी में लिखो। आपको इस कार्य को सुंदर लेख में फॉर्मेट बनाकर कॉपी में लिखना है। तो आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।